लबनान की कशीदा सूरत हाल में कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस गए। पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खसूसी परवास की इजाज़त दे दी गई। ज़राए के मुताबिक DGCAA की जानिब से गैर मुल्की एयरलाइन को एक खसूसी परवास की इजाज़त दी गई है। एयरबस 320 तैयारे से 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इन गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानियों को लबनान से लाएगी। सिर्फ इस बात का जिक्र होना चाहिए कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम और अल-कुद्स शरीफ उसका हतमी दारुल खिलाफा होना चाहिए। वक्त आ गया है कि हमें इस खूनरेज़ी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें हमें मुज्तमअ करनी होंगी। आज ही हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसके नतीजे में हम यानी एक्सपर्ट्स जो कि सैर सपाटे के लिए नहीं, जो कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम टीम्स बनाकर हम भेजें दुनिया के अहम दारुल खिलाफों में, जहाँ पर जाके वो न सिर्फ पाकिस्तान का पैगाम दे बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों का भरपूर पैगाम पहुँचाएँ। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत होगा हमायत करता है। APC एलामिया आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि गज़ा में फौरी जंग बंदी और जाहिरियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। मसले का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम करार 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। APC का फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन में खूनरेज़ी बंद करवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी जुल्म की चक्की में पिस रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का APC से खिताब, कहा इस्लामी ममालिक अपनी कुव्वत का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इसराइली गमालियों के नाम पर फ़लस्तीन, लबनान और मिस्र में कब्जा करना चाहता है। सेहूनी एजेंडे को बेनकाब करते रहेंगे। आज सब एक मकसद के लिए जमा हुए, ये भी जहाद है। मुफ्ती तकी उस्मानी का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गज़ा के मुसलमानों की मदद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। हुक्मरान लफ्ज़ी हमायत की बजाय अमली इक़दाम करें। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा इसराइल कायम हुआ तो कायदे आज़म ने इसे नाजायज़ वजह करार दिया। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। MQM के खालिद मकबूल सदीकी का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान से भरपूर किरदार अदा करने का मुतालबा। APC से सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान, एमल वली खान, अनवारुल हक काकड़, हाफिज ताहिर अशरफी, जॉन मोहम्मद बलीदी, इलामा नासिर अब्बास और दीगर ने खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। हुकूमत ने PTI को शिरकत की दावत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक भी की थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI को अफसोसनाक इक़दाम को करार दिया है। कहा APC में शिरकत से इनकार ने PTI के चेहरे ही नहीं रूह से भी बेनकाब उठाया है। PTI कौम को इतना तो बता दे कि वो किसकी नाराज़गी के खौफ और किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने से डरती है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मनोड़ा के करीब कार्रवाई। तर्जुमान SIU के मुताबिक कार्रवाई के दौरान रॉ का एजेंट गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद सलीम के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद।
कराची धमाके के शुबे में खातून गिरफ्तार, दहशतगर्द को करीबी अमारत से सपोर्ट मिलने का इंकशाफ। चीनी इंजीनियर्स के बारे में जिन अफराद को भी मालूमात थी इन्हें भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक कराची धमाके की तहकीकात के दौरान जियो फेंसिंग में 6 से 8 नंबर मशकूक करार पाए, जिसके बाद मशकूक नंबरों के कवायद चेक किए जा रहे हैं। उधर DSP स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया। फवाद शाहीन जिना एयरपोर्ट पर ASU एंड चाइना डेस्क स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज थे। पाक चीन ताल्लुकात और CPEC को नुकसान पहुंचाने की दहशतगर्दों की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान CPEC चीनी शहरियों, चीनी प्रोडक्ट्स और अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दाम करे। चीन का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीनी शहरियों पर हुए हमले पर गहरी तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कराची हमले की तहकीकात की खुद निगरानी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की कराची धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब की भी कराची धमाके की शदीद मज़म्मत। मरियम नवाज़ का कहना है दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्द बुज़दिल कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सेपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, फौजी जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और उमाइदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म हौसले को तक़वियत बख्शती है। अदालती फैसला आईन और कानून से बाला तर नहीं हो सकता। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? जजेस की इतनी फराग दिली के गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस कराई जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ा के महकमा बहबूद आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अडयाला जेल रावलपिंडी में 18 अक्टूबर तक कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं, वुकला और फैमिली मेंबर भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का भी फैसला। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वीमेन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ ने इफ्तिताह के मौके पर तालिबात को पास बुलाया। प्रोग्राम के तहत 19 वीमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बसों की चाबियाँ ख़वातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना नून में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जलाओ घेराव समेत दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। उधर इस्लामाबाद में एहतजाज पर CDA का बड़ा एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील कर दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लापता करने का ड्रामा रचाया गया। इनकलाबियों का चेगोवेरा आला दीन के चिराग के जिन की तरह गायब हुआ। PTI मुल्क में हमले करके बांग्लादेश मॉडल दोहराना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्लामाबाद में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। विफाक पर हमलावर अफगान बाशिंदे PTI के पेरोल पर हैं। ये असलहा डंडों गुलेलों से इस्लामाबाद फतह करने आए थे। हुकूमत ने बड़ी समझदारी से PTI की हिकमत अमली को नाकाम बनाया।
हुकूमत ने पीटीआई का 9वीं पार्ट 2 प्रोग्राम नाकाम बना दिया। पकड़े गए इंतशारियों ने पूरा प्लान बयान कर दिया। इश्तिहारियों को पेट्रोल पंप तक पीटीआई ने मुहैया किए थे। पेशावर से इस्लामाबाद तक मुल्क में इंतशार फैलाने वाले पीटीआई कारकुन कानून के शिकंजे में आते ही अपनी क़यादत को कोसने लगे। पीटीआई के इंतशारी कारकुनों का कैदियों की वैन में बैठते ही नाम नेहाद इनकलाब का जोश ठंडा पड़ा। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई पर कारकुनों ने लान तान शुरू कर दी। माने पीटीआई और तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से लाताल्लुक़े का भी ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में नाबीना अफराद की मुतालबात की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस रसाल हसन सैयद दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नाबीना अफराद को मुतादिद बार मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के दफ्तर में एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर आज से हड़ताल और तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। कराची मलीर मॉडल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे जाबहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। जाबहक और जख्मी होने वालों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला के नवाही गांव बोताला शर्म सिंह में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा। 15 पर कॉल के दौरान मौके पर जाने वाली पुलिस टीम की मुबैना फायरिंग, नौजवान जाबहक हो गया। मकतूल के बाप का कहना है उनके बेटे को पुलिस ने मारा। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान ने कत्ल की तरदीद कर दी। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। खौफनाक ज़लज़ला आज भी ज़हनों में ताज़ा। ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही फैली। लम्हों में बस्तियां ज़मीन पोस हो गई। मुजफ्फराबाद और बाग के इलाके शदीद मुतासिर हुए। रावलाकोट सफ़ाई हस्ती से मिट गया। 70,000 से ज़ायद अफराद जाबाहक हुए। इस्लामाबाद में मारकला टावर का एक हिस्सा भी ज़मीन पोस हो गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। और मर्दान में ख़वातीन स्पोर्ट्स का इख्तिताम पसीर। इवेंट में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। ख़वातीन ने इलाके की सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए। तालिबात के रवायती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।